हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार और मेरा चैनल है गधा मेथड। इसका नाम मैं ऑलरेडी पहला सेक्शन में आपको बता चुका हूं। कोई भी गधा स्टूडेंट सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, पैसेज हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, इजीली वो बना पाए। हमको प्रोफेसर नहीं बनना, हमको एग्जाम में क्वालिफाई करना है और उसका जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। आज आपके लिए एक खुश खबर है, एक सरप्राइज है। मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसा हैं जो टैलेंटेड हैं और उनका पास स्मार्टफोन नहीं है। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा कोशिश किया हूँ, हर 10 एपिसोड में जो मेरा हर 10 एपिसोड का सही जवाब देगा, मैं हर 10 एपिसोड में एक बंदा को यह दे सकता हूँ। ये है iPhone XR, ये उसको मिलेगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा? मैंने हर एपिसोड में आपको 2 क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। और वो 2 क्वेश्चन का जवाब जो 10 को 10 एपिसोड सही दे दिए, उसको ये मिलेगा iPhone XR। और वो इसमें YouTube देख सकता है और हमारा चैनल गधा मेथड बढ़िया से एंजॉय कर सकता है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए, ये खुश खबर का बाद हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, जो मैंने पहला एपिसोड में 2 क्वेश्चन किया था, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका ट्रिक्स बताना था, पेयर वर्ड बताना था, थोड़ा लेंथी टाइम ले गया, इसलिए हम 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए। बट मेरे को जो लगा, जो आसपास में बच्चे बैठे थे, उनमें से आया कि क्वेश्चन नंबर 2 उतना क्लियर नहीं हो पाया। मैंने उसका रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 लाया, जहां पे आप क्लियर कर पाएंगे, इजीली आप क्लियर कर पाएंगे। तो कौन सा वाला नंबर 1 होगा, कौन सा वाला नंबर 2 होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें स्टार्टिंग वर्ड आपका सुपर वर्ड दे दिया, द का साथ हमेशा हम सुपीरियर पावर जोड़ते हैं। कोई भी सुपीरियर पावर, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, इसी तरह कोई भी सुपीरियर पावर आप जोड़ सकते हैं। यह है द का स्पेशलिस्ट। तो इसीलिए मैंने द को किसका साथ जोड़ा ना, डायरेक्ट आर का साथ जोड़ा, क्योंकि द गवर्नमेंट हो सकता है। बोले सर बाकी तो क्यों नहीं होगा? चलिए चेक कर लेते हैं। पहला वाला लिखा गया पिग्ड, ये वर्ब है। आर्टिकल कभी वर्ब नहीं लेता, ये नाउन लेता है। दूसरा है टू, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल का बगल में प्रीपोजिशन कभी नहीं होता। तीसरा है गवर्नमेंट, ये सुपीरियर पावर है, इसका पीछे द लग सकता है। चौथा है इंक्रीज, ये भी वर्ब है, ये आर्टिकल का साथ नहीं हो सकता। अब हमारा पहला वर्ड मिल गया गवर्नमेंट, हो गया। अब जब पहला वर्ड हमारा आर हो गया, फिर इसको लिंक करेंगे। हमने तुरंत पकड़ लिए, इसमें देखो क्या है, हाज है। हाज का साथ कोई भी वर्ब बैठेगा, वो क्या लेगा? V3 लेगा। अगर V3 लिया तो हम खोजना है इस सेंटेंस का बाद V3 कहां है। ये कौन सा फॉर्मेट मैंने डाला? सब्जेक्ट प्लस हाज प्लस V3, यही रूल मैंने डाला। तो यहां पे हाज है, तो हाज का साथ क्या जुड़ेगा? V3, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म एक ही सेंटेंस में है, देखो तो ये। तो इसीलिए हम सीधा आर को किसका साथ जोड़ सकते हैं? P का साथ। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 स्टेप। तो ऑप्शन क्या हो गया? RP। अब हमको देखना है कौन सा ऑप्शन में RP है। ये RP है क्या? नहीं है। ये RP है क्या? नहीं है। ये RP है क्या? हाँ है। ये RP है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन क्या हुआ? C। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देना, तुरंत प्रोसेस में। सीधा जुड़िएगा द को गवर्नमेंट का साथ, खोज लेना। द को अगर गवर्नमेंट का साथ जोड़े तो खोजिएगा कौन सा ऑप्शन का स्टार्टिंग में आर है। देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। आपका पास 2 ही ऑप्शन बचा। कौन सा? A एंड C। अब दूसरा सेंटेंस पकड़ेंगे तो आंसर बन जाएगा।
तो मैंने तुरंत कोशिश किया, यहां पे देखो क्या है, हाज है, हाज क्या है, वर्ब है, उसका साथ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसीलिए मैंने हाज का साथ क्या जोड़ दिया, पिक्ड, क्योंकि बाकी किसी में थर्ड फॉर्म है ही नहीं, इसीलिए मैंने हाज का साथ पिक्ड जोड़ा। ऑप्शन क्या हो गया, तो आर हो गया नंबर 1, पी हो गया नंबर 2 और इजी हो गया। अब हम देखना है कौन सा सेंटेंस में आरपी है, केवल एक ही ऑप्शन में आरपी है, ऑप्शन क्या हो गया, सी। आई होप अंडरस्टूड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सेम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे जो गधा मेथड का मोटो है, इजी इजी कैसे करना है, बिना जानते हुए इंग्लिश उसको चीटिंग करना। देखिए पहला वाला जो लिखा है इसमें जो फॉर्मेट है, सबसे पहला फॉर्मेट है स्ट्रॉन्ग। इसका साथ क्या क्या जोड़ सकता है उसको हम जोड़ देते हैं। स्ट्रॉन्ग दो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इन वेरियस गवर्नमेंट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस ये भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग मेजर्स ये भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से बहुत इजी चीज आपको अगर पकड़ना है, देखो इसमें क्या है, इन है, समझे कि नहीं समझे, उसका पीछे क्या है, आर, उसको छोड़ दो, हमारा पास क्या है, इन है, इन का साथ क्या जोड़ते हैं, मैंने ये बताया था बेसिकली, इन का साथ क्या जोड़ता है, आईएनजी जोड़ता है, तो हमको जोड़ना है इन का साथ आईएनजी। चलिए देखते हैं, देखो इन का साथ आईएनजी यहां है कि नहीं है, बहुत सिंपल है, अगर ये इन है तो इसका साथ ये आराम से जोड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, एस का साथ पी जोड़ सकता है, तो एस हो गया नंबर 1, पी हो गया नंबर 2। अब हमको देखना है कौन सा ऑप्शन में एस पी है, देखेंगे पहला वाला ऑप्शन क्या है, आर पी एस क्यू, इसमें एस पी नहीं है तो ये नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, एस पी है, ये हो सकता है। तीसरा वाला क्या है, एस क्यू, ये नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एस पी एट ए टाइम, मतलब पेयर वर्ड हमारा यही होना चाहिए, तो ये इसमें है और किसमें है, एक इसमें है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। सर ये फिर कंफ्यूजन हो गया, जैसे नंबर 2 क्वेश्चन हुआ था, सर नंबर 1 कैसे निकाला जाए, इसमें भी एसपी है और इसमें भी एसपी है, तो नंबर 2 क्वेश्चन कैसे निकाला जाए। चलिए शुरू करते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन कैसे निकाला जाए, नंबर 1 कैसे निकाला जाए। मेरा कहने का मतलब ये रहा, अगर आपका पास स्ट्रॉन्ग है, लेमैन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकन, स्ट्रॉन्ग मेजर्स टेकन, इसका मतलब एक्शंस, इसका मतलब कोई रिएक्शंस है, इसका मतलब किसी को बचाने के लिए कोई काम भी हो सकता है, इसका मतलब किसी को इफेक्ट डालने के लिए कोई काम भी हो सकता है, जैसे आप किसी के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग मेजर्स ले सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मेजर लेमैन लैंग्वेज में जोड़ता है, हम रेगुलर लाइफ में इसको जोड़ते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग का साथ मेजर नंबर 1 होगा, तो स्ट्रॉन्ग ये रहा, इसका साथ देखो मेजर से है। अब समझ में आ गया नंबर 1 क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का साथ अगर मेजर जुड़ेगा तो नंबर 1 सेंटेंस क्या होगा, एस, ये दोनों ऑप्शन में एस कहां है, यहां है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी हुआ। ये रही आंसर आपका सामने रहा। मेरा कहने का मतलब, अगर आपको 2 ऑप्शन मिलता है तो आप थोड़ा ऊपर वाला को फोकस करो, इसका साथ फिर कौन जोड़ता है, ये मिल गया तो आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आया, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं, आप मिला नहीं सकते, यू आर द जीनियस, थोड़ा सा हाथ दिखा दो ना, आप मर जाएंगे आगे। मैं जानता हूं आप लोग को, आप बहुत आगे, बहुत जीनियस है, आपको तरीका पता होना चाहिए, ठगा कैसे जाए, आपसे ज्यादा हमें थोड़ी पता, आपको तो सबसे ज्यादा पता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये समझ में आया, तो हम क्या किए ना, 2 सेंटेंस हमने जोड़े, जोड़ने का बाद हमको पेयर वर्ड मिला एसपी, इससे हमको नंबर 1 सेंटेंस नहीं मिल पाया, इसीलिए मैंने यहां से पकड़ा,
तो नंबर 1 सेंटेंस इजीली मिल पाया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं वो कैसे बनाए। हर क्वेश्चन देखो डिफरेंट वे में है, लेकिन फॉर्मूला एक है। कहीं हम सब्जेक्ट वर्ब जोड़ते हैं, कहीं हम वर्ड को वर्ड जोड़ते हैं, कहीं हम और सेंटेंस को सेंटेंस जोड़ते हैं। अगर इसको नहीं भी पढ़ोगे तो लेमैन तरीका में आप बना ही सकते हो। 10 सेकेंड लगेगा एक क्वेश्चन के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, प्लीज ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे बहुत इजी है। इसमें हमको रसगुल्ला मिल गया। रसगुल्ला कैसे? देखो क्या मिला, दो का साथ क्या जोड़ता है? सुपीरियर पावर। देखो इसमें क्या है? सुप्रीम। तो ये हो गया नंबर 1। कोई सा नंबर 1 अगर P मिला तो सिंपली हम P को नंबर 1 रखेंगे, बाकी माइनस कर देंगे। ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। रादर देन दैट ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। बहुत आसान सवाल है। ये भी हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। अब चले, यहां पे क्या लिखा? सुप्रीम एक्सीलेंसी। मान लीजिए दो का साथ ये नाउन हो गया। अगर हम लिखेंगे द बॉय, ये लिखे द बॉय, उसका साथ हम क्या लिखेंगे? इज। अगर द बॉय हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया क्या? वर्ब। तो ये हो गया नाउन, उसका साथ खोजेंगे वर्ब। तो देखो वर्ब कहां है? ये। अगर ये वर्ब हो गया तो P का साथ नेक्स्ट वाला वर्ड क्या हो जाएगा? S। ऑप्शन में देखो PS है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो PS ऑप्शन कहां है? यहां है। तो ऑप्शन क्या हो गया? A हो गया आंसर। और एक बार बता देते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने पकड़ा दो का साथ गया सुप्रीम, ये हो गया नंबर 1। ये जब नाउन हो गया, ये पर्सन को मैंने नाउन लिया, उसका साथ क्या लूंगा? वर्ब। तो वर्ब कहां है? सीधा देखो यहां लिखा इज। मैंने इसीलिए P का बाद क्या दिया? S। देखो एक ही ऑप्शन में PS है। देखो एक ही ऑप्शन में PS है। समझे कि नहीं समझे? बोले सर ये भी तो हो सकता है। भाई इसमें PS है क्या? नहीं है। तो इसीलिए आंसर क्या हो गया? A। थैंक यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और भी जल्दी हम लोग करेंगे। अभी 6 से आपका दिमाग लगाएंगे धीरे धीरे। ये था आपको अभी तो जब हम कर रहे हैं, थोड़ा आपको बेसिक पकड़ा रहे हैं। धीरे धीरे जब हम ऊपर बढ़ेंगे आपको एडवांस क्वेश्चन देंगे। उसमें कैट का भी रखेंगे, सिविल का भी रखेंगे, जो आपका यूपीएससी में लॉजिकल पार्ट में पूछता है, और आपका बैंकिंग का भी रखेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन स्मार्ट बनाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। ये और इजी होगा और जल्दी। आप लोग को मैं वही तरीका सिखा रहा हूं, देख के बना पाएंगे। वही तरीका सिखा रहा हूं, देख के बना पाएंगे। हमको पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा देखो तो? डोज। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, इसको जाने से पहले थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। उसको एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेके आपको बताऊंगा। यहां पे जरूरी है, थोड़ा सा समझ जाओ। सर किसी जगह पे अगर नाउन होता है, उसका साथ अगर हम तुरंत प्रोनाउन लाते हैं, क्या लाते हैं? प्रोनाउन लाते हैं। तो इसी प्रोनाउन को हम इंग्लिश ग्रामर में रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। सर थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि इसमें ज्यादा कम है, मैं थोड़ा ऊपर बता रहा हूं आपको, देखिएगा। अगर मैंने लिखा राम, इसका साथ हम अगर लिखे हु, तो यहां पे हु किसका काम किया? रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया। तो बहुत इजी है। आप लोग बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहां होगा। अगर राम दिया तो हु लिए, अगर यहां पे बॉयज दे दिया तो यहां पे आप दोज लेंगे ना हु लेंगे। दिक्कत यहां आता है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देना चाहता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन नेवर बी प्लूरल। ये कभी प्लूरल नहीं होता। इसीलिए यहां पे बॉयज हो चाहे राम हो, दोनों का केस में हु होगा
डोज नहीं होगा। इसीलिए अगर यहाँ पे डोज मिला तो हम रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट देखो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ है कि नहीं है? तो ये नंबर 1 सेंटेंस हमको मिल गया। तो नंबर 1 सेंटेंस क्या हुआ? एस। अगर नंबर 1 सेंटेंस एस हुआ तो हम ऑप्शन छांट देते हैं, इजी होगा हम लोग को। पहला वाला ऑप्शन आर है, ये नहीं होगा। दूसरा वाला हो सकता है, तीसरा वाला नहीं होगा, चौथा वाला देखो ये हो सकता है। देखो इसमें सबसे बढ़िया बात, एक ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एस पी है और यहाँ पे एस क्यू है। अब हमको एस को फोकस करना है, इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं। अब ध्यान दें, क्या हम इसका ऊपर जोड़ सकते हैं? वेरी सिंपल सर। यहां पे मैंने तुरंत अप्लाई किया क्योंकि इसको हम कुछ समझ में नहीं आया ना, हम इसको पढ़े, हम तुरंत फोकस किए। देखो क्या लिखा, क्या लिखा? इज। इज क्या है ना? बाय नेचर ये वर्ब है। वर्ब का साथ क्या? इज का साथ आइदर आईएनजी होगा, नहीं तो V3 होगा। तो हम खोजेंगे कहां आईएनजी है और V3 है। देखेंगे, देखो डायरेक्ट इसमें है V3, ये है इज, ये है V3। हमको पेयर वर्ड मिल गया। कौन सा पेयर वर्ड हुआ? आर का साथ पी। हम आपको देखना है क्या क्या पेयर वर्ड हमको मिला। आर का साथ पी। तो हमको कैसे ना, यहाँ पे इज है और यहाँ पे ग्रांटेड है। सबको समझ में आ रहा है? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे इज है और यहाँ पे ग्रांटेड है, तो ये पेयर वर्ड हो ही गया। अब हम देखते हैं, हमारा पेयर वर्ड है आरपी, यहाँ पे पीआर है और यहाँ पे आरपी है। अब बताओ कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ये वाला ना ये वाला? पीआर होगा ना आरपी होगा? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? आरपी होगा, क्योंकि हमारा पेयर वर्ड क्या निकला? आरपी। और एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। मेरा कहने का मतलब ये रहा, दोज हैं, डायरेक्ट इसका साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन ले सकते हैं, हु। ये हो गया लिंक आपका। हु अब मिलने का बाद हमें कुछ नहीं पता चला, इसलिए मैंने लिंक खोजा। वर्ब का साथ, नाउन का साथ या कोई प्रीपोजिशन मिले, उसी तरह लिंक मैंने खोजा। देखो लिंक मिला इज। इज का साथ आईएनजी भी होता है, गॉन भी होता है। डायरेक्ट हमको मिला गॉन, इसीलिए गॉन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए मैंने इसको इसका साथ जोड़ दिया। इसलिए पेयर वर्ड क्या निकला? आरपी। हमारा पास दो ही ऑप्शन बचा था, इसलिए ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा? आरपी। इसको और स्पीड बनाएंगे जब हम डेली आगे आगे क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। ये था आज का एपिसोड का क्वेश्चंस। मैं स्टार्टिंग में आपको बात किया था आईफोन XR का, जो हमारा पास रखा हुआ है, मतलब मेरा इसी का ऊपर है, तो पूरा नया है, ब्रांड न्यू है। ये एक आदमी को मिलेगा जो 10 एपिसोड पूरा कांस्टेंट सही जवाब देता रहेगा। एक सब्सक्राइबर को पक्का मिलेगा और इसका के लिए आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। अब हमको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या करना है? मैं यहां आपको 2 स्मार्ट क्वेश्चन दूंगा। ये रहा टाइम हमारा स्मार्ट क्वेश्चन के लिए। मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, आप उसको करेक्शन करके कमेंट में लिखना है इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर सही हुआ और 10 एपिसोड में सही मिला, आप लोगों से कोई एक को ये मिलेगा और उसका नेक्स्ट एपिसोड 11वां में उसका फोटो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। अब चलते हैं स्मार्ट क्वेश्चन का ऊपर। 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, स्मार्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करें। स्मार्ट क्वेश्चन 1 और 2, ध्यान दे। ये रहा आपका स्मार्ट क्वेश्चन, आईफोन पाने का वे। चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट क्वेश्चन क्या है आज का? मानव हिज ओल्डर ब्रदर, ये है पहला क्वेश्चन, इसको आपको जवाब देना है। दूसरा, माई ब्रदर इन लॉज आर कमिंग टुनाइट, ये है दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो आने से पहले देना है, उसका बाद मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। और उसका साथ साथ जितना सही आंसर आपको मिलता रहेगा उतना आईफोन नजदीक आपका आता रहेगा। चलिए, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं मेरा क्लासेस। मैं आपको हर तरीका बताऊंगा, थोड़ा स्टार्टिंग है, मैं जितना ऊपर जाऊंगा उतना क्लासेस इंटरेस्टिंग बनता रहेगा। चलिए, ये रहा मेरा आज का एपिसोड और
पक्का सब्सक्राइब तो आप लोग करिएगा, मैं जानता हूँ, लाइक थोड़ा कर दीजिएगा, उसका साथ साथ पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि स्मार्ट क्वेश्चन हमेशा लास्ट में नहीं आता, कभी कभी बीच में भी मैं डालूंगा, क्योंकि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसका साथ साथ बेल आइकन दबाना है। चलिए थैंक यू और विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक यू।